10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की। ट्रस्ट कीजिए, यहाँ पर हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज, एग्जाम्पल कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने दोस्तों को भी बताइए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, और आज हम लोगों को इसका पार्ट 2 समझना है। पार्ट 1 में हम आपको थोड़ा सा ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग करना सिखाए थे। आपको बताए थे कि लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे, किसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे, जब एक्स और वाई अलग अलग टर्म में हो और उन पे पावर 1 हो। एक्स पे पावर 2 कभी भी एक लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो हमेशा लाइन को वही रिप्रेजेंट करेगा जिसमें एक्स पे पावर 1 हो, वाई पे पावर 1 हो। तो हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि अगर सिर्फ एक्स है तब कैसे प्लॉटिंग करेंगे। तो वो आपके सिलेबस की चीज़ नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए। आपका जो टॉपिक है वो 2 वेरिएबल वाला है। अब 2 वेरिएबल वाले अगर 2 इक्वेशन आपके पास हैं, फर्दर आपको ये समझना है आज की क्लास में कि आपके पास 2 इक्वेशन हैं जो जिसमें 2 वेरिएबल है। सपोज कीजिए वो 2 वेरिएबल एक्स और वाई है। तो एक इक्वेशन आपके पास ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स प्लस 4y इक्वल टू 12। सपोज कीजिए 2 इक्वेशन है। जब आप क्वाड्रेंट में ये पहला वाला प्लॉट करेंगे तो आपको एक लाइन मिली, जब सेकंड वाला प्लॉट करेंगे तो एक और लाइन मिली, और मान लीजिए ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्वाड्रेंट में दोनों लाइनें ड्रॉ की, एक लाइन आपको ऐसा मिला और दूसरा लाइन ऐसा मिल गया, एक ऐसा मिला एक ऐसे, मतलब दोनों पैरेलल मिल गई। तो आपको कितने तरह की लाइनें मिल सकती हैं, या तो इंटरसेक्ट करेंगी या तो पैरेलल होंगी। लेकिन एक और कंडीशन भी है, हो सकता है कि आप जब पहली लाइन को प्लॉट किए तो आपको ये 3 पॉइंट मिला, आपने प्लॉट कर दिया। जब दूसरा लाइन प्लॉट करने गए तो आपको ऐसे 3 पॉइंट मिले जो इसी लाइन पर हैं, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर बन गई, कोइंसिडेंट। तो अब आपको ये समझना है कि जब आप किसी भी 2 इक्वेशन ले लेंगे और उनको क्वाड्रेंट में प्लॉट करेंगे तो 3 बातें हो सकती हैं। आपको मिल सकती है इंटरसेक्टिंग लाइन, आपको मिल सकती है पैरेलल लाइन, और आपको मिल सकती है कोइंसिडेंट लाइन। अगर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ से जब आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, और जब यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपको वाई की वैल्यू मिलेगी। वही इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, जो दोनों इक्वेशन दिए गए हैं वही इन दोनों का होगा सॉल्यूशन। मतलब एक्स की वैल्यू मान लीजिए मिल गई 2 और वाई की वैल्यू मिल गई 1। लेकिन अगर लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो फिर आपको एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तब आप कहेंगे नो सॉल्यूशन, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिली। अगर ऐसा होगा कि दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होंगी, जब कोइंसिडेंट होंगी तब जो है बहुत सारे ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू होंगी जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, तब उन दोनों का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं इसी बात को समझना। जब आपको दिया जाएगा 2 लाइन तो वो 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं क्वाड्रेंट में। हो सकता है कि लाइंस पैरेलल हों, इंटरसेक्टिंग हों, या कोइंसिडेंट हों। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइनें मिल रही हैं
तब यूनिक सॉल्यूशन होगा, तब एक्स और वाई की एक एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो फिर नो सॉल्यूशन होगा, तब एक्स और वाई का कोई ऐसा पेयर नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। एक्स और वाई का एक पेयर मिलेगा जो फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड को नहीं, या सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट को नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसा नहीं मिलेगा। और अगर लाइनें आपको मिलती हैं कोइंसिडेंट, तो फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। बहुत सारी ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू होगी जो फर्स्ट वाले को भी सेटिस्फाई करेगी और सेकंड वाले को भी सेटिस्फाई करेगी, तो ये हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन। दूसरी बात, अगर आपको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन या फिर आपको मिलता है मैनी सॉल्यूशन, ये दो कैटेगरी, अगर आपको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन ये पहला वाला, और या तो मिलता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तब दोनों जो इक्वेशन हैं उनके सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट कहेंगे। कंसिस्टेंट कहेंगे। और अगर आपको नो सॉल्यूशन मिलता है यानी पैरेलल लाइन मिल जाती है, तब आप उसे इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, एक बार और बता दें, अगर आप दोनों लाइन को 1 बाई 1 क्वाड्रेंट में प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, तीन बातें हो सकती हैं। दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करें तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, दोनों पैरेलल हों तो नो सॉल्यूशन होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर हों यानी कि कोइंसिडेंट हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिला या यूनिक सॉल्यूशन मिला, तब कहलाएगा कि दोनों जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट हैं। और अगर नो सॉल्यूशन मिला तो कहलाएगा कि इनकंसिस्टेंट है। तो अब इसको आपको समझाते हैं इस चार्ट से। देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल है, चार्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो दो लाइनें आपको दी गई हैं वो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं या फिर वो कोइंसिडेंट हो सकती हैं या फिर वो पैरेलल हो सकती हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो एक्स की एक यूनिक वैल्यू, वाई की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर वो लाइनें कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन बन गई है, तो आपको मिलेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एक्स और वाई की ऐसी कई वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी जो पहले वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी और दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई करेंगी। और तीसरा, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो नो सॉल्यूशन होगा। यानी अगर आप ग्राफ बनाते हैं दोनों लाइनों का तो आपको पता चल जाएगा कि लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी कि कोइंसिडेंट होंगी कि पैरेलल होंगी। लेकिन अगर आप ग्राफ न प्लॉट करें तो कैसे ये पता लगाया जा सकता है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं या कोइंसिडेंट हैं या फिर पैरेलल हैं? यही बात आपको जाननी है, मतलब दोनों बातें जाननी है। आप दोनों का इक्वेशन ले लीजिए, जो दोनों लाइनें हैं आपके पास, दोनों का इक्वेशन ले लीजिए और सबको एक साइड में कर दीजिए। मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और a2x
प्लस B2Y प्लस C2Z, C2 सॉरी Z नहीं, यह आपका दूसरा इक्वेशन है। तो फिर बिना ग्राफ बनाए आप इनके जो कोफिशिएंट हैं x और y के, उसी से ये पता लगा सकते हैं कि लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल होंगी। A1/A2 अगर न इक्वल हो B1/B2 से, B2 के, तो कन्फर्म है कि लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर A1/A2 मतलब आपने ग्राफ नहीं बनाया, बस आप कोफिशिएंट देख रहे हैं, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, A1/A2 B1/B2 के इक्वल है और यही है C1/C2 के इक्वल। तो अगर तीनों इक्वल हैं, अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो आपको C1/C2 देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही आपने बता दिया कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन अगर A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 के, तब C1/C2 भी देखेंगे। और अगर ये भी उन्हीं के इक्वल है तो लाइनें होंगी कोइंसिडेंट। और ऐसे में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। A1/A2 B1/B2 के इक्वल तो हो, बट ये नॉट इक्वल टू हो C1/C2 के। A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल हैं, तब आप आगे बढ़ेंगे, C1/C2 भी फाइंड करेंगे। और अगर C1/C2 इनके इक्वल ना हो तो लाइन्स होंगी पैरेलल, और तब आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। x और y की कोई ऐसी पेयर ऑफ वैल्यू नहीं होंगी जो दोनों को सेटिस्फाई करें, एक को करेगी तो दूसरे को नहीं करेगी, ऐसा होगा। और इन दोनों ही कंडीशन में जब बहुत सारे सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। और अगर ये सिचुएशन है, सिर्फ ये कि नो सॉल्यूशन है, तब उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट भी आपको जानना चाहिए, कहीं बुक में कहीं कोने में दिया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। बिना ग्राफ बनाए अगर आपको पता लगाना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, कि कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी, कि पैरेलल लाइन मिलेगी, तो आप कोफिशिएंट का रेशियो देख देख कर ये पता लगा सकते हैं। तो इसको नोट कर लिए, वापस अपने ग्राफ की ओर बढ़ते हैं, चार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है, जब उसमें हमने A1/A2 फाइंड किया और B1/B2, C1/C2 की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर पूरे लिखे गए हैं तो इसलिए C1/C2 भी फाइंड हो गया। A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो फिर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर जानबूझ के ऐसा लिया गया है कि A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 भी 1/2, तीनों इक्वल आ जा रहे हैं, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और ये जो थर्ड लिया गया है उसमें A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, B1/B2 मतलब y के कोफिशिएंट, लेकिन C1/C2 देखिए 1/3 आ जा रहा है, जबकि ये 1/2 है, अलग है वो। तो यानी कि पैरेलल लाइन आपको मिलेगी और आपका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो ये चार्ट आपका तैयार है अगर, तब आगे की पढ़ाई आपको पूरी फुल्ली समझ में आएगी। तो आपको ये बताया गया कि
बिना ग्राफ बनाए भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे कि नो सॉल्यूशन, और अगर ग्राफ बनाएंगे तब भी पता चल जाएगा। तो अब ग्राफ पेपर आप अपना तैयार कर लीजिएगा, एक ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा, स्केल और पेंसिल। कंपास की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और ग्राफ पेपर। आगे की जो भी पढ़ाई होगी वो ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना बना के हम लोगों को देखना है, इसलिए ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे की चीज़ें लेकर ग्राफ पेपर के साथ।